ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जबरदस्त तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है। अब रणजीत चौटाला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रानिया से ही चुनाव लड़ूंगा, रणजीत चौटाला की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया। साथ ही मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया गया। हालांकि उनकी ओर से कहा गया कि उन्हें दूसरी जगह से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था, लेकिन मैं रानिया से ही चुनाव लड़ूंगा। और इसी के साथ रणजीत चौटाला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने डबवाली सीट से उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन ये ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया और इसी के साथ उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए रानिया से ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। नकुल जसूजा हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नकुल, इससे पहले भी उनकी तरफ से कहा गया था कि वो चुनाव तो रानिया से ही लड़ेंगे, यानी उस वक्त माना जा रहा था कि ये टिकट को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर इसको देखा जा रहा था, लेकिन अब मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अड़ गए कि चुनाव लड़ूंगा तो रानिया से ही। जी बिल्कुल, देखिए अक्षय, कल जब बीजेपी की सूची जारी हुई तो रानिया से शीशपाल कंबोज का नाम ऐलान किया गया और लगातार यही चर्चा चल रही थी कि रणजीत चौटाला को बीजेपी रानिया से उम्मीदवार बना सकती है और लगातार दावे भी रणजीत चौटाला कर रहे थे कि बीजेपी से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन जब सूची जारी हुई तो चौंकाने वाले नाम सामने आए। कई बड़े नेताओं की टिकट कटी, उनमें रणजीत चौटाला का नाम भी था। तो आज रणजीत चौटाला की तरफ से अपने समर्थकों की बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में उन्होंने निर्णय लिया कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पिछली बार भी वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब लोकसभा का चुनाव था उससे पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। हालांकि वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन अब विधानसभा के चुनाव में वो बार बार यही बात कह रहे थे कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी और रानिया से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज उनके कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने फैसला लिया है कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री के पद से उन्होंने आज सुबह ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो कार्यकर्ताओं की राय जानना चाहते थे कि कार्यकर्ता क्या कहते हैं। हालांकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि बीजेपी के कई शीर्ष नेतृत्व के नेताओं का यानी कि उनके पास फोन आया और उन्हें कहा कि आप रानिया की बजाय डवाली से चुनाव लड़ ले, ऐसा रणजीत चौटाला ने कहा। लेकिन रणजीत चौटाला का यह कहना है कि उन्होंने ये कहा कि वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो रानिया से लड़ेंगे और अब उनकी तरफ से जो फैसला लिया गया है वो फैसला यही लिया गया है कि इंडिपेंडेंट वो चुनाव लड़ेंगे। कैबिनेट मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और 2 दिन बाद एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें रणजीत चौटाला ने अपने समर्थकों को कहा है कि एक शक्ति प्रदर्शन करके दिखाएं कि रणजीत चौटाला की क्या ताकत है। फिलहाल अपडेट यही है कि रणजीत चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है और रणजीत चौटाला ने ऐलान कर दिया है कि इंडिपेंडेंट ही वो चुनाव लड़ेंगे, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी के सामने रानिया विधानसभा से रणजीत चौटाला निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। बिल्कुल, हालांकि बीच में उनकी तरफ से यह भी नकुल कहा गया था कि वो बीजेपी में ही रहेंगे, वो बीजेपी से कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब जब उनके नाम की टिकट फाइनल नहीं हुई है और वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें डबवाली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया, तो डबवाली से चुनाव लड़ने में उन्हें क्या दिक्कत समझ में आ रही थी? देखिए अक्षय, रणजीत चौटाला लगातार रानिया से ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं और पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर वो ट्राई कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था। तब भी उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, वो जीते थे, उसके बाद सरकार का समर्थन किया था। और उससे पहले की अगर हम बात करें, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जो चुनाव हुए थे तब भी वो रानिया से चुनाव लड़े थे। तो लगातार रानिया विधानसभा से ही वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और उनका कहना है कि रानिया उनकी कर्म भूमि है, इसलिए वो रानिया विधानसभा के अलावा किसी विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ते। हालांकि उनकी तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि उनका जनाधार है, हर हल्के की बात की जाए सिरसा जिले के तो वहां उनके वोटर हैं, लेकिन उनके समर्थक ये चाहते हैं और वो खुद ये चाहते हैं कि वो रानिया से चुनाव लड़े। बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, इसलिए अब उन्होंने यही फैसला लिया है। रणजीत चौटाला की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है और आप बता रहे हैं कि उन्होंने जब इस्तीफा भी अब कैबिनेट मंत्री पद से दे दिया और ये कह दिया कि चुनाव तो मैं रानिया से ही लड़ूंगा, तो टिकट कटने के पीछे के कारण क्या है? अगर बीजेपी उन्हें डबवाली से चुनाव लड़ने का ऑफर दे रही थी तो रानिया सीट से क्या आपत्ति थी?
देखिए, चूंकि लोकसभा चुनाव वो पहले लड़ चुके हैं और लगातार उनकी तरफ से दावे भी किए जा रहे थे कि वो उन्हें टिकट मिलेगी, यानी कि उनकी टिकट पक्की है। हो सकता है कि यहां पर बीजेपी ने सर्वे करवाया हो या कोई कास्ट फैक्टर, क्योंकि शिशपाल कंबोज की अगर हम बात करें, वो पुराने बीजेपी के नेता हैं जिनको अब टिकट मिली है रानिया विधानसभा से, और ओबीसी वोटर उन्हें हम कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती हो कि रंजीत चौटाला को यहां से चुनाव ना लड़वाया जाए, ये वजह भी हो सकती है। हालांकि अभी बीजेपी की सीनियर लीडरशिप की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया। रंजीत चौटाला का ही दावा है कि उन्हें डबवाली से चुनाव लड़ने की ऑफर थी, रानिया से उनको टिकट नहीं देने की बात थी, लेकिन रंजीत चौटाला ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें डबवाली से चुनाव लड़ने की ऑफर थी। बीजेपी की नेताओं की तरफ से अभी इस तरह की कोई बयान या उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं। बिल्कुल, बयान देने से बीजेपी की तरफ से बचा जरूर जा रहा है, लेकिन ये बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती कि पहली लिस्ट 67 उम्मीदवारों की जारी होती है और टिकट कटने से नाराज नेताओं का इस्तीफा देने का दौर शुरू हो जाता है। हालांकि बीजेपी ने पहले ही इस बात को लेकर स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि इस बार के चुनाव में जिताऊ कैंडिडेट को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, यानी तमाम नफा नुकसान को देखते हुए उसका आकलन करते हुए बीजेपी ने लिस्ट फाइनल की है और यही अंतिम है। आप किसी तरह की कोई प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं आएगी। देखिए, बिल्कुल अक्षय, बीजेपी में अक्सर देखने को मिलता है कि जब किसी की टिकट डिक्लेयर हो जाती है तो उसकी टिकट काटी नहीं जाती, और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यही कहा गया था कि जो जिताऊ होंगे, जिनका सर्वे में परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जिनके कामकाज ठीक होंगे, उन्हें ही टिकट दी जाएगी, यानी कि जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दी जाएगी। तो हो सकता है कि बीजेपी के सर्वे में या बीजेपी खुद सोच रही हो कि कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, इसलिए जो बाकी नेताओं की टिकट कटी है, जैसे रंजीत चौटाला की टिकट कटी है, हो सकता है कि बीजेपी ने जो सर्वे करवाया या बीजेपी की जो कमेटी है उसने ये जानकारी जुटाई कि कहीं ना कहीं इन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, तो इसके चलते ही टिकटें काटी हैं। लेकिन एक बड़ा कह सकते हैं कि कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी टिकट कटी है और नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन ये बीजेपी की कैलकुलेशन है। बीजेपी ने कैलकुलेशन करके ही उन नेताओं की, हालांकि कई ऐसे हरियाणा के नेता हैं, विधायक की अगर हम बात करें, जैसे रतिया के विधायक की हम बात करें, उनकी टिकट भी कटी है। उसके अलावा संजय सिंह विधायक हैं, उनकी टिकट भी कटी है। तो इस तरह से कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी टिकट कटी है, और अब अलग अलग तरह से वो नेता जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। कुछ ने ऐलान कर दिया है, जैसे रंजीत चौटाला की हम बात कर रहे हैं कि रंजीत चौटाला ने ऐलान कर दिया है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है कि जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनकी टिकट कटने के बाद इस तरह के अब बयान आ रहे हैं, और कईयों ने तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। बिल्कुल, यानी कि जिस वक्त टिकटों का वितरण होता है तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी भी अछूती नहीं है, और यही वजह कि उम्मीदवारों की जैसे ही पहली लिस्ट सामने आती है तो ऐसे बागी नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है, जो पार्टी को अलविदा कहकर अपना दूसरा विकल्प खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर रहा है। बहुत शुक्रिया।